हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोहिया नॉलेज पॉइंट। और आज अपने राजस्थान जियोग्राफी का नया टॉपिक पर बात करेंगे, राजस्थान की झीलें। तो आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं अपने राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें, सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की मीठे पानी की झीलें होंगी, उसके बाद में बात करेंगे राजस्थान की खारे पानी की झीलें। तो पहले शुरू करते हैं राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। सबसे पहली झील की बात करें तो पुष्कर झील। ये कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। पुष्कर झील अजमेर के अंदर। यह झील ज्वालामुखी से निर्मित है। यह झील ज्वालामुखी से निर्मित है, इसलिए इसको कालाडेरा झील के नाम से भी जाना जाता है। और पद्म पुराण के अनुसार इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी ने करवाया था। पद्म पुराण के अनुसार इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी ने करवाया था। और पुष्कर झील का नाम पुष्करना ब्राह्मणों के नाम पर रखा गया था। पुष्कर झील का जो नामकरण है वह पुष्करना ब्राह्मणों के नाम पर रखा गया था। और पुष्कर झील को प्राचीन काल के अंदर पुष्करण्य के नाम से भी जाना जाता है। और पुष्कर झील राजस्थान में अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है। इस तरीके से अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है पुष्कर झील। और पुष्कर झील को जल की व्यवस्था सरस्वती नाला नदी के द्वारा की जाती है। और पुष्कर झील को हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, कोंकण तीर्थ या प्रयागराज का गुरु और तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। पुष्कर झील को हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, कोंकण तीर्थ और प्रयागराज का गुरु और तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। पुष्कर झील है जो राजस्थान की पवित्र, प्राचीन और प्राकृतिक व प्रदूषित झील है, क्योंकि वर्तमान के अंदर इसके अंदर कचरा बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए प्रदूषित झील है। और कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे विशाल मेला भरता है। इस मेले को राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। राजस्थान का रंगीला मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है पुष्कर झील के ऊपर। और पुष्कर को तीर्थों का मामा के उपनाम से जाना जाता है। तीर्थों का मामा पुष्कर झील को कहा जाता है। मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। और पुष्कर झील के किनारे विश्वामित्र ने तपस्या की थी और जिसको मेनका ने भंग कर दिया था। और पुष्कर झील के किनारे वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी और कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम नाटक की रचना पुष्कर झील के किनारे की थी। और इस झील के किनारे कौरवों तथा पांडवों का अंतिम मिलन हुआ था। कौरवों और पांडवों का अंतिम मिलन पुष्कर झील के किनारे हुआ था। और जो पुष्कर झील है, इसके किनारे पर कुल 52 घाट है। पुष्कर झील में कितने घाट हैं? 52 घाट, जिनमें से प्रमुख घाट है गो घाट, इंद्र घाट, गणगौर घाट, महादेव घाट, मुरली घाट, वंशी घाट, विश्राम घाट, चीर घाट, राम घाट, सप्तऋषि घाट और नरसिंह घाट और बद्री घाट। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट घाट हैं। वैसे तो कितने हैं टोटल घाट? 52। इन घाटों का निर्माण 944 में मंडोर नरेश नाहर राव परिहार ने करवाया था। और पुष्कर झील का सबसे पवित्र घाट गऊ घाट को माना जाता है। पवित्र घाट कौन सा है? गऊ घाट। गऊ घाट के किनारे 1705 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब की का पाठ किया था। और 1911 में मैडम मैरी के आगमन पर इस झील के किनारे महिला घाट का निर्माण करवाया गया था। 1911 के अंदर मैडम मैरी के आगमन पर इस झील के किनारे महिला घाट का निर्माण करवाया गया था। और महिला घाट को वर्तमान में गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। महिला घाट को वर्तमान के अंदर गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। और महात्मा गांधी की अस्थियां इस झील के अंदर विसर्जित की गई थी। और पुष्कर झील में सर्वाधिक बार औरंगजेब के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया था। यानी पुष्कर के अंदर सर्वाधिक बार औरंगजेब के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया था। और पुष्कर झील को गहरा करने के लिए कनाडा के सहयोग से 1997 में पुष्कर समन्वित विकास योजना कनाडा के सहयोग से, या जिसको पुष्कर गैप परियोजना चलाई गई थी। और इस झील के किनारे ब्रह्मा जी व सावित्री माता का मंदिर स्थित है। पुष्कर झील के किनारे ब्रह्मा जी का व सावित्री माता का मंदिर स्थित है। और ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण गोकुल चंद पारिक के द्वारा करवाया गया था। ब्रह्मा जी के मंदिर का जो निर्माण है गोकुल चंद पारिक के द्वारा करवाया गया था। और इस मंदिर में जो मूर्ति की स्थापना का कार्य शंकराचार्य के द्वारा करवाया गया था। और इस झील के किनारे बूढ़ा पुष्कर तथा कनिष्ठ पुष्कर स्थल स्थित है। इस झील के किनारे बूढ़ा पुष्कर व कनिष्ठ पुष्कर स्थल स्थित है। और इस झील के किनारे अर्नोराज निर्मित वराह मंदिर, यानी अर्नोराज ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था इस झील के किनारे।
और इस द्रविड़ शैली में निर्मित रंग जी का मंदिर या इसको बैकुंठ मंदिर भी कहा जाता है, वो भी इस झील के किनारे स्थित है। रंग जी का मंदिर या बैकुंठ मंदिर और वराह मंदिर इस झील के किनारे स्थित है। और पुष्कर झील के किनारे लगभग 400 मंदिर स्थित हैं। इस झील के किनारे लगभग 400 मंदिर स्थित हैं। इस कारण यह मंदिरों की नगरी कहलाता है। पुष्कर को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। और पुष्कर झील के किनारे भर्तहरि की गुफा और कण्व मुनि का आश्रम स्थित है। पुष्कर झील के किनारे भर्तहरि की गुफा स्थित है और कण्व मुनि का आश्रम इस झील के किनारे स्थित है। और इस झील के किनारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। और इस झील को RTDC का संरक्षण प्राप्त है। 1809 के अंदर मराठा सरदारों के द्वारा इस झील का पुनरुद्धार किया गया था। 1809 में मराठा सरदारों ने इस झील का जो मरम्मत करवाई थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं जयसमंद झील। जयसमंद झील उदयपुर, वर्तमान के अंदर ये उदयपुर से नया जिला अलग होकर सुलुम्बर बन गया, तो ये वर्तमान के अंदर सुलुम्बर जिले के अंदर है। जयसमंद झील वर्तमान में सुलुम्बर जिले के अंदर। और जयसमंद झील का जो निर्माण है वो जयसिंह के द्वारा 1685 में शुरू करवाया गया था और जो 91 के अंदर बनकर तैयार हो गया था। और गोमती नदी पर बांध बनवाकर इस झील का निर्माण करवाया गया था। जयसमंद झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ डेबर झील वाला। और गोमती नदी के डेबर दर्रे से निकलने के कारण इस झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। और इस झील के अंदर जो जल गिराने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? गोमती, जावरी और केलवा। गोमती, जावरी और केलवा। और जयसमंद राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम व मीठे पानी की झील है। जयसमंद राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम व मीठे पानी की झील है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। और इस झील के किनारे 7 टापू बने हुए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा व छोटे टापू का नाम प्यारी है। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा व छोटे टापू का नाम प्यारी है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। और इन 7 टापुओं पर भील, मीणा जनजाति के लोग निवास करते थे। इन 7 टापुओं पर भील और मीणा जनजाति के लोग निवास करते थे। और इन 7 टापुओं से 1950 में सिंचाई करने हेतु श्यामपुरा व भाटखेड़ा नहरें निकाली गई थी। इन 7 टापुओं से 1950 में सिंचाई करने हेतु श्यामपुरा व भाटखेड़ा नहरें निकाली गई थी। और इस झील के किनारे जय सिंह के नर्मदेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस झील के एक टापू जिसका बाबा का मगरा या बाबा का बंगड़ा के किनारे आइसलैंड रिसोर्स होटल स्थित है। आइसलैंड रिसोर्स होटल स्थित है यहाँ पे इस झील के किनारे। और इस झील के जो जल के अंदर कई प्रकार के जलचर पाए जाते हैं, इसलिए इसे जलचरों की बस्ती के उपनाम से भी जाना जाता है। और जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है। ये अभी रीट के अंदर क्वेश्चन आया था। जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है, वर्तमान के अंदर सुलुम्बर जिले के अंदर स्थित है। ये लसाड़िया का पठार है जो वर्तमान के अंदर सुलुम्बर जिले के अंदर स्थित है, क्योंकि उदयपुर से नया जिला अलग हो गया सुलुम्बर। और इस झील में रियासत काल के हिंसक पशुओं को देखने के लिए बनाए गए झरोखों को ओदिया कहा जाता है। इस झील में रियासत काल के हिंसक पशुओं को देखने के लिए बनाए गए झरोखों को ओदिया कहा जाता है। ओदिया का शाब्दिक अर्थ होता है अवलोकन स्तंभ। अवलोकन स्तंभ। नेक्स्ट बात करते हैं फतेह सागर झील। फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर स्थित है। फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर स्थित है। इस झील का जो निर्माण है जयसिंह के द्वारा 1688 में करवाया गया था, जयसिंह के द्वारा। और इस झील का पुनर्निर्माण करवाया गया तो फतेह सिंह के द्वारा 1888 में करवाया गया था। झीलों को जोड़ने की अवधारणा के जनक थे फतेह सिंह। इस झील को पहले देवली तालाब के नाम से जाना जाता है। इस झील को पहले देवली तालाब के नाम से जाना जाता था। और इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट 1678 के अंदर रखी गई थी, विद्वान के द्वारा रखी गई थी। ड्यूक ऑफ कनॉट विद्वान के द्वारा 1678 के अंदर रखी गई थी। और इस झील को कनॉट बांध के नाम से भी जाना जाता है। और इस झील के किनारे नेहरू उद्यान स्थित है। और इस झील में भारत की पहली सौर वेधशाला 1975 में अहमदाबाद में स्थित संस्थान के द्वारा स्थापित की गई थी। पहली सौर वेधशाला 1975 के अंदर। और इस झील के पास मोती मगरी नामक पहाड़ी है। इस झील के पास मोती मगरी नामक पहाड़ी स्थित है और जिस पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है।
और इस झील पर फतेह सागर बांध स्थित है। और इस झील पर फतेह सागर बांध स्थित है, जिसके नीचे संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित सहेलियों की बाड़ी नामक उद्यान स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए। सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने व मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए फतेह सागर झील के किनारे टेलीस्कोप स्थापित किया गया है, और जिसका निर्माण बेल्जियम में करवाया जा रहा है। नेक्स्ट झील की बात करते हैं राजसमंद झील। राजसमंद झील राजसमंद के अंदर है, राजस्थान की एकमात्र झील जिसके ऊपर जिले का नाम रखा गया है। और इस झील का निर्माण है जो राज सिंह के द्वारा करवाया गया था, 1662 में शुरू करवाया गया था, 1676 के अंदर बनकर तैयार हो गई थी। अकाल राहत कार्य के दौरान कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास करवाया गया था। कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास करवाया गया था राजसमंद झील का निर्माण। और इस झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल के उपनाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। इस झील के उत्तरी भाग में स्थित किनारे के चारों ओर 9 सीढ़ियां होने के कारण इसे नौ चौकी की पाल के नाम से जाना जाता है। नौ चौकी की पाल पर काले संगमरमर नौ चौकी जो पाल है उसके ऊपर काले संगमरमर की 25 शिलालेख में राज प्रशस्ति लिखी हुई है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। 25 शिलालेख हैं जहाँ पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है, नौ चौकी पाल के ऊपर है, काले रंग के संगमरमर। और राज प्रशस्ति की जो रचना है वो रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा की गई थी, संस्कृत भाषा के अंदर की गई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। और राज प्रशस्ति है जो इसके अंदर मेवाड़ के शासकों का वर्णन किया हुआ है, जिसके अंदर से 1917 श्लोक हैं। श्लोक कितने हैं? 1917 श्लोक हैं। और राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है क्योंकि 25 शिलालेख है इसके अंदर। और राजसमंद झील में खुदाई का कार्य मालवा की घेवरबाई के द्वारा करवाया गया था। राजसमंद झील में खुदाई का कार्य मालवा की घेवरबाई के द्वारा करवाया गया था। और इस झील के किनारे अन्नकूट महोत्सव के लिए विख्यात द्वारकाधीश मंदिर, जिसको वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहा जाता है, वह बिना पति की सती होने वाली घेवर माता का मंदिर स्थित है। घेवर माता का मंदिर, बिना पति की सती होने वाली माता घेवर माता का मंदिर स्थित है। राजसमंद झील की प्रसिद्ध नौ चौकी की पाल व खूबसूरत झील के पाल पर छतरियों की जो छतों और स्तंभों तथा तोरण द्वार पर की गई मूर्तिकला व नक्काशी को देखकर स्वतः ही दिलवाड़ा का जैन मंदिरों की याद आ जाती है, यानी उससे मिलती जुलती है। और इस झील के इस झील का जो उत्तर पूर्व में पहाड़ी पर राजा राज सिंह के जो मंत्री था दयाल सिंह द्वारा निर्मित एक विशाल जैन मंदिर स्थित है, यानी एक भव्य विशाल जैन मंदिर स्थित है। और इस झील को पुष्कर की तरह पवित्र झील का दर्जा दिया गया है। राज्य में जयसमंद झील व राजसमंद झील के जल का उपयोग सिंचाई हेतु किया जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है, जैसे राज्य के अंदर कौन सी झील है जिसका उपयोग सिंचाई हेतु किया जाता है? राजसमंद झील व जयसमंद झील के जल का उपयोग किया जाता है। पिछोला झील उदयपुर और उदयपुर में स्थित है। और इस झील का निर्माण कराया था 14वीं शताब्दी के अंदर करवाया गया था। राणा लाखा के समय चित्रमल बंजारे के द्वारा अपने बैल की स्मृति में करवाया गया था। चित्रमल बंजारे के द्वारा 14वीं शताब्दी के अंदर करवाया गया था, राणा लाखा के समय। और महाराणा सांगा ने 1525 में इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। और इस झील को स्वरूप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। और इस झील में जल गिराने वाली नदियाँ कौन सी है? सीसारामा और बूजड़ा नदियाँ जल गिराती है इस झील के अंदर। इस झील के किनारे जग मंदिर व जग निवास होटल स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। जग मंदिर का निर्माण करण सिंह ने 1620 में शुरू करवाया था तथा जगत सिंह प्रथम ने 1651 में इसे पूर्ण करवाया था। जग मंदिर का निर्माण करण सिंह ने 1620 में शुरू किया था और जगत सिंह प्रथम ने 1651 में इसे पूर्ण करवाया था। और जग मंदिर में स्थित दिलवाड़ा हवेली में शाहजहाँ खुर्रम, जिसको खुर्रम भी कहा जाता है, शाहजहाँ ने गुजरात अभियान के समय शरण ली थी। जग मंदिर में स्थित दिलवाड़ा हवेली में शाहजहाँ ने गुजरात अभियान के समय शरण ली थी। और जग मंदिर की प्रेरणा से ही शाहजहाँ ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। जग मंदिर की प्रेरणा से ही शाहजहाँ ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। और 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने इस झील में शरण ली थी। इस झील के किनारे लेक पैलेस होटल स्थित है।
इस झील के किनारे लेक पैलेस होटल स्थित है। इस झील के किनारे रूठी रानी का हवा महल तथा चित्रित दुर्ग स्थित है। इस झील के किनारे रूठी रानी का हवा महल तथा चित्रित दुर्ग स्थित है। रूठी रानी कौन है? उमदे। और पिछोला झील के किनारे चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। पिछोला झील के किनारे चामुंडा माता का मंदिर स्थित है, जहाँ देवी के पद चिन्हों की पूजा की जाती है, जिसको सामान्य भाषा के अंदर पगलिया भी कहा जाता है। पद चिन्हों की पूजा की जाती है। और इस झील में बिजारी नामक स्थान पर नटनी या जिसको गलकी भी कहा जाता है की स्मृति में नटनी का चबूतरा बनाया गया था। नटनी का चबूतरा बनाया गया था। और इस झील के किनारे बागोर की हवेली स्थित है। इस झील के किनारे बागोर की हवेली स्थित है। विश्व में सबसे बड़ी पगड़ी यहाँ पर रखी हुई है। और इस हवेली का जो निर्माण है मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़ावा के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री कौन था? अमरचंद बड़ावा के द्वारा करवाया गया था। और इस झील में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलित नाव चलाई गई थी। सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव चलाई गई थी। और उदय सिंह ने इस झील के किनारे राजमहल या जिसको सिटी पैलेस भी कहा जाता है का निर्माण करवाया था। उदय सिंह ने इस झील के किनारे राजमहल या सिटी पैलेस का निर्माण करवाया था, और जिसकी तुलना फर्ग्यूसन ने लंदन के विशाल विंडसर महल से की है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। फर्ग्यूसन ने लंदन के विशाल विंडसर महल से की है। पिछोला झील के पास हवालाग्राम शिल्पग्राम स्थित है। हवालाग्राम ये गांव का नाम है। हवालाग्राम शिल्पग्राम स्थित है। दूध तलाई पिछोला झील के निकट स्थित है। दूध तलाई पिछोला झील के निकट स्थित है। पिछोला झील के उत्तर में अमरकुंड स्थित है, जिसका निर्माण स्वरूप सिंह के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़ावा ने करवाया था। पिछोला झील के उत्तर में अमरकुंड स्थित है, जिसका निर्माण स्वरूप सिंह के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़ावा ने करवाया था। नक्की झील की बात करें तो ये माउंट आबू के अंदर स्थित है। माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। ये इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाया था। ये किंवदंती मानी जाती है। इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाया था। और यह झील विवर्तन किया क्रेटर झील का उदाहरण है। विवर्तन किया क्रेटर झील का उदाहरण है। यह राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील है। और ये 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। राजस्थान की एकमात्र झील जिसका जल सर्दियों में जम जाता है। राजस्थान की एकमात्र झील जिसका जल सर्दियों के अंदर जम जाता है। और इस झील के किनारे नन रॉक टोड रॉक नंदी रॉक हॉर्स रॉक पैरेट रॉक चट्टानें स्थित है। इस झील के किनारे नन रॉक टोड रॉक नंदी रॉक और हॉर्स रॉक और पैरेट रॉक चट्टानें स्थित है। टोड रॉक की जो आकृति है वो मेंढक के समान, और नन रॉक की आकृति महिला के घूंघट के समान, और नंदी रॉक की आकृति बैल के समान, या जो भगवान शिव का जो वाहक है नंदिया बैल उसके जैसी बनी हुई है। और इस झील के किनारे हाथी गुफा राम गुफा चंपा गुफा रघुनाथ जी का मंदिर व पैरेट रॉक स्थित है। और इस झील के किनारे सनसेट स्थल स्थित है। सनसेट जो स्थान स्थित है, और जहाँ से डूबते हुए सूर्य का दृश्य देखा जाता है। और नक्की झील ग्रासीय जनजाति की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। नक्की झील ग्रासीय जनजाति की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। और नक्की झील के अंदर ग्रासीय जनजाति के जो लोग हैं वो अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन नक्की झील के अंदर करते हैं। राज्य में एकमात्र हिल स्टेशन नक्की झील पर स्थित है। राज्य के अंदर एकमात्र हिल स्टेशन नक्की झील पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं कोलाज झील बीकानेर के अंदर स्थित है। कोलाज झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। कोलाज झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रणेता भी माना जाता है। पुरानी मान्यता के अनुसार कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए इस स्थान से पाताल गंगा निकाली थी, जो वर्तमान में कपिल सरोवर कहा जाता है, जिसको वर्तमान के अंदर कपिल सरोवर के नाम से जाना जाता है। और इस सरोवर में स्नान करने का महत्व गंगा स्नान के समान माना जाता है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि। और इस झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान गंगा स्नान के समान पवित्र माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान गंगा स्नान के समान पवित्र माना जाता है। दीपदान की परंपरा इस झील के अंदर स्थित है, कोलाज झील के अंदर।
और इस झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के उपनाम से जाना जाता है। कोलाय झील को मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहा जाता है। और चारण जाति के लोग इस झील में स्नान नहीं करते या भाग नहीं लेते। चारण जाति के लोग इस झील में भाग नहीं लेते। मिस प्रिंटिंग हो गया थोड़ा, भाग नहीं लेते इस झील के अंदर या स्नान भी नहीं करते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं आना सागर झील। आना सागर झील अजमेर के अंदर स्थित है। आना सागर झील अजमेर के अंदर स्थित है और इस झील का जो निर्माण है वो अर्नोराज या जिसको अन्नाजी भी कहा जाता है ने अजमेर में चंद्रा या लूणी नदी के पानी को रोक कर करवाया था। अर्नोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था चंद्रा या लूणी नदी के पानी को रोककर। और तुर्क सेना के नरसंहार से खून से लाल हुई धरती को धोने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। जहांगीर ने इस झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया था। दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। दौलत बाग में जहांगीर ने अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो से वार्ता की थी। ये वार्ता वाले क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर आते हैं ऐसे क्वेश्चन। दौलत बाग में जहांगीर ने अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो से वार्ता की थी। दौलत बाग में नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था। दौलत बाग के अंदर नूरजहां की जो मां थी असमत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था। दौलत बाग के पास ही जहांगीर ने चश्मा ए नूर नामक एक झरने का निर्माण करवाया था। और जहांगीर ने इस झील के पास ही एक महल का निर्माण करवाया जिसके वर्तमान में खंडर मौजूद है। जहांगीर ने इस झील के पास ही एक महल का निर्माण कराया था जिसके वर्तमान के अंदर खंडर मौजूद है यहाँ पे। और इस झील को रूठी रानी का महल या जहांगीर की बेगम नूरजहां का महल भी कहा जाता है। रूठी रानी का महल या जहांगीर की बेगम नूरजहां का महल भी कहा जाता है। और शाहजहां ने इस झील के किनारे 1627 में 12 खंभों की 5 बारादरी व खामखा के 3 दरवाजे बनवाकर इस झील के चारों ओर संगमरमर का परकोटा बनवाया था। इस झील के पास से ही लूणी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गेव सागर झील डूंगरपुर के अंदर स्थित है। इस झील का निर्माण महारावल गोपीनाथ के द्वारा करवाया गया था। गेव सागर झील का निर्माण महारावल गोपीनाथ के द्वारा करवाया गया था। इस झील को एडवर्ड सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। एडवर्ड सागर बांध के नाम से भी गेव सागर झील को जाना जाता है। और इस झील के किनारे कालीबाई का स्मारक तथा बादल महल स्थित है। गेव सागर झील के किनारे कालीबाई का स्मारक और बादल महल स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं कायलाना झील जोधपुर में स्थित है। 3 ओर से पहाड़ियों से घिरी एक प्राकृतिक झील है। कायलाना झील तीन ओर से पहाड़ियों से घिरी एक प्राकृतिक झील है। और इस झील का जो आधुनिकीकरण है वो 1872 में सर प्रताप सिंह ने करवाया था। और इस झील को प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। और इस झील के किनारे भारत का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क स्थित है। इस झील के किनारे भारत का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क स्थित है। माचिया सफारी पार्क जोधपुर के अंदर। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। और इस झील में जल की व्यवस्था इंदिरा गांधी नहर की जो राजीव गांधी लिफ्ट नहर के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। जोधपुर जिले की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट बात करते हैं फोय सागर झील अजमेर के अंदर स्थित है। और इस झील का निर्माण 1891-92 में अकाल राहत कार्य के दौरान बांडी नदी के जल को रोककर अजमेर नगर परिषद द्वारा फोय नामक अंग्रेज इंजीनियर के दिशा निर्देश में करवाया गया था। बांडी नदी के जल को रोककर करवाया गया था 1891-92 में अकाल राहत कार्य के दौरान। इस झील का जल स्तर बढ़ जाने पर इस झील का जल आना सागर झील में चला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं उदय सागर झील उदयपुर में स्थित है। निर्माण करवाया था महाराणा उदय सिंह ने 1559 में शुरू किया था और 65 के अंदर पूर्ण करवाया था। 1565 में कंप्लीट हो गया था काम। और इस झील को जल की व्यवस्था बेड़च या जिसको ऐड नदी भी कहा जाता है के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।
महाराणा प्रताप ने उदय सागर झील की पाल पर ही मान सिंह के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया था। महाराणा प्रताप ने उदय सागर झील के पाल पर ही मान सिंह के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया था। नेक्स्ट बात करते हैं तालाब है शाही। ये झील है जो धौलपुर के अंदर स्थित है और इस झील का निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। राम सागर झील धौलपुर में स्थित है और इस झील के चारों ओर राम सागर अभ्यारण्य स्थित है। चोपड़ा झील पाली के अंदर स्थित है और संत महावीर जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ है जो जिनको चोपड़ा कहा जाता है। 5 ग्रंथों को क्या कहा जाता है? चोपड़ा। नंसमंद झील राजसमंद में, इस झील को राजसमंद की जीवन रेखा के उपनाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा नंसमंद झील। बुद्ध झील जैसलमेर के अंदर स्थित है। इस झील को जल की व्यवस्था कांकनी या कांकने नदी या मसूरदी नदी के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। कांकनी या मसूरदी या कांकनी नदी के द्वारा उपलब्ध करवाई जल की व्यवस्था। जम्मू और रामगढ़ जयपुर के अंदर पड़ते थे। ये वर्तमान के अंदर ये जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर है। जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर वर्तमान जम्मू और रामगढ़ झील बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। जम्मू और रामगढ़ झील बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। जम्मू और रामगढ़ झील बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। जम्मू और रामगढ़ बांध अभ्यारण्य व झील के रूप में प्रसिद्ध है। जम्मू और रामगढ़ बांध अभ्यारण्य व झील के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वरूप सागर उदयपुर में स्थित है। इस झील का निर्माण 1857 में महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था और स्वरूप सागर झील को फतेह सागर व पिछोला झील को जोड़ने वाली एक तंग झील है। स्वरूप सागर झील है जो फतेह सागर व पिछोला झील को जोड़ने वाली एक तंग झील है, एक छोटी झील कह सकते हैं इसको। और गजनेर झील बीकानेर के अंदर है। गजनेर में गंगा सरोवर झील है जिसका निर्माण 1920 के अंदर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। 1920 में महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था और इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण के उपनाम से जाना जाता है। पानी का शुद्ध दर्पण के नाम से गजनेर झील को जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बुड्ढा जोड़ श्रीगंगानगर के अंदर पड़ते थे, लेकिन वर्तमान के अंदर श्रीगंगानगर से नया जिला कौन सा अलग हो गया? अनूपगढ़ के राय सिंह नगर के अंदर स्थित है। अनूपगढ़ के राय सिंह नगर के अंदर स्थित है बुड्ढा जोड़ झील। राय सिंह नगर वर्तमान के अंदर अनूपगढ़ जिले के अंदर आ गया है और इस झील को जल की व्यवस्था गंगा नहर के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ बुड्ढा जोड़ वाला। सिलीसेठ झील अलवर के अंदर स्थित है और इस झील का जो निर्माण है विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था और इस झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। और इस झील के किनारे विनय सिंह ने 1845 के अंदर शिकारी लॉज अपनी महारानी शीला के लिए 6 मंजिला शाही महल का निर्माण करवाया था जो वर्तमान में होटल लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है। वर्तमान के अंदर होटल लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है। और इस झील में राज्य सरकार का मत्स्य बीज फार्म स्थित है और इस झील में राजस्थान सरकार का मत्स्य बीज फार्म स्थित है, इसलिए यह झील मत्स्य पालन हेतु प्रसिद्ध है, जिसमें RIDC द्वारा प्रदान की गई नौकायान की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। बालसमंद झील जोधपुर के अंदर स्थित है और इस झील का निर्माण 1159 में बालक राव परिहार के द्वारा मंडोर नामक स्थान पर करवाया गया था। जोधपुर के शासक महाराजा सूर सिंह ने इस झील के मध्य के अंदर अष्टखंबा महल का निर्माण करवाया था। और इस झील में पानी नहरों के द्वारा गुलाब सागर बांध से आता है। इस झील में पानी नहरों के द्वारा गुलाब सागर बांध से आता है। सूर सिंह ने इस झील के ऊपरी किनारे पर एक बारादरी का निर्माण करवाया था और इस झील के दक्षिण के अंदर सूर सिंह ने अपनी रानी के लिए एक महल का निर्माण करवाकर उस महल में एक बाग बनवाया जिसे जनाना बाग के नाम से जाना जाता है। जनाना बाग कहा जाता है इसको। मोती झील भरतपुर के अंदर स्थित है। इस झील का निर्माण सूरजमल जाट के द्वारा रूपारेल नदी के जल को रोककर करवाया गया था। सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो या अफलातून राजा के उपनाम से जाना जाता है। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील में नील हरित शैवाल भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की खारे पानी की झीलों की। पहली बात करते हैं सांबर झील जयपुर। वर्तमान के अंदर ये जयपुर ग्रामीण में स्थित है। सांबर झील जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। सांबर झील फुलेरा जंक्शन जयपुर में स्थित है। सांबर झील अजमेर नागौर जयपुर
तीनों जिलों में लगभग 500 वर्ग किलोमीटर फैली हुई है। वर्तमान के अंदर ये झील है जो जयपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन व अजमेर जिले के अंदर स्थित है। और सांबर झील के अंदर राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील, सांबर झील राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। सांबर चौहानों की राजधानी अकबर की विवाह स्थली और जहांगीर का ननिहाल और संत दादू हिसामुद्दीन की पुण्य भूमि के रूप में प्रसिद्ध है सांबर झील को अंग्रेजों ने 1869 ईस्वी में जयपुर रियासत से पट्टे पर लिया था, यानी लीज पर लिया था इसको जयपुर रियासत से अंग्रेजों ने। वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। और इस झील में जल गिराने वाली प्रमुख नदियां मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल, तुर्तमती है। इस झील में जल गिराने वाली प्रमुख नदियां मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल, तुर्तमती है। मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल, तुर्तमती। सांबर झील एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है। सांबर झील एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है। इस झील में राजस्थान सरकार का 40% हिस्सा है। इस झील में राजस्थान सरकार का 40% हिस्सा स्थित है। केंद्र सरकार के सहयोग से इस झील में हिंदुस्तान नमक कंपनी की स्थापना की गई। केंद्र सरकार के सहयोग से इस झील में हिंदुस्तान नमक कंपनी की स्थापना की गई थी। जो हिंदुस्तान नमक कंपनी के सहयोग से सांबर साल्ट योजना 1964 में शुरू की गई थी। और इस झील में साल्ट म्यूजियम भी स्थित है। साल्ट म्यूजियम जिसकी स्थापना 1870 के अंदर किया गया था। साल्ट म्यूजियम। सर्दियों में इस झील के किनारे राजहंस देखे जा सकते हैं। राजहंस का वैज्ञानिक नाम फैल्मीगोज। सांबर झील में विरह का प्रतीक कुरंजा पक्षी विचरण के लिए आता है। सांबर झील 2019 में बोटुलिज्म बैक्टीरिया एक प्रकार के जहर के फैलने के कारण पक्षियों की हुई मृत्यु के लिए चर्चा में रहा था। ये बोटुलिज्म बहुत ही खतरनाक एक बैक्टीरिया है, जहर है। सांबर झील का तल भी प्री कैम्ब्रिशियन चट्टानों का बना हुआ है। सांबर झील का तल भी प्री कैम्ब्रिशियन चट्टानों का बना हुआ है। सांबर झील विश्व की सबसे बड़ी प्राचीन जल विभाजक रेखा पर स्थित है। राजस्थान का उच्चतम बिंदु गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही को माना जाता है। वह निम्नतम बिंदु सांबर झील का तल। और पर्यटन विकास हेतु सांबर झील को 1990 के अंदर रामसर साइट या नम भूमि में शामिल किया गया था। 1990 के अंदर रामसर साइट का दर्जा दिया गया था इसको। और सांबर झील की खुदाई में पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है। सांबर झील में 2 प्रकार की विधियों से नमक तैयार किया जाता है। एक आती है रेस्ता विधि, वायु के प्रवाह से तैयार किया गया नमक। और नेक्स्ट करते हैं बातें क्यार विधि। झील के जल को इस विधि में छोटी छोटी क्यारियों में छोड़ दिया जाता है और बाद में नमक तैयार किया जाता है। सांबर झील के अंदर जल के खारेपन की जो मात्रा को कम करने में स्वेडा फूटी व साल्वेडोरा स्पीशीज नामक वनस्पति सहायक है। और सांबर झील में देवयानी तीर्थ, नालीसर मस्जिद और शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। सांबर झील में देवयानी तीर्थ स्थल और नालीसर मस्जिद और शाकंभरी माता का मंदिर वहीं पे स्थित है, सांबर झील के पास में। और देवयानी को तीर्थों की नानी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बाप झील जोधपुर के अंदर पड़ते थे, लेकिन वर्तमान के अंदर जोधपुर से अलग हो गया फलोदी जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर 3 जिले बन गए, जोधपुर से अलग हो गए। वर्तमान के अंदर बाप झील फलोदी जिले के अंदर आती है। बाप झील में राज्य का पहला कोयला संयंत्र स्थापित किया गया था। नवा झील में भारत सरकार का मॉडल सॉल्ट फार्म विकसित किया गया है। भारत सरकार का मॉडल सॉल्ट फार्म, जिसको आदर्श लवण उद्योग भी कहते हैं। नवा झील वर्तमान के अंदर डीडवाना कुचामन जिले के अंदर स्थित है। नवा झील के किनारे राज्य की नमक की सबसे बड़ी मंडी स्थित है। और रिवासा झील सिक्कर कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक
रिवासा झील का उल्लेख किया था अपनी पुस्तक के अंदर, रिवासा झील का उल्लेख किया था। इसने अपनी बुक लिखी थी जिसके अंदर रिवासा झील का उल्लेख किया था। रिवासा झील पूर्वी राजस्थान में स्थित एकमात्र खारे पानी की झील है। रिवासा झील पूर्वी राजस्थान में स्थित एकमात्र खारे पानी की झील। नेक्स्ट बात करते हैं पंचपदरा झील बाड़मेर, वर्तमान के अंदर बलोतरा जिले के अंदर है। पंचपदरा झील इसको बाड़मेर के अंदर स्थित थी, लेकिन वर्तमान के अंदर बलोतरा जिले के अंदर थे, क्योंकि बाड़मेर से नया जिला कौन सा बन गया, बलोतरा। और इस झील का निर्माण आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व पंचा नामक भील के द्वारा करवाया गया था। इस झील का निर्माण आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व पंचा नामक भील के द्वारा करवाया गया था। इस झील का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। और इस झील में पानी में 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। इस कारण यह राज्य की सर्वाधिक खारी झील है। 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है इसके अंदर। और इस झील में खारवाल जाति के द्वारा मोरली झाड़ी से नमक तैयार किया जाता है। खारवाल जाति के द्वारा मोरली झाड़ी के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। पचपुदरा में कुएं बनाकर नमक का उत्पादन किया जाता है, जिसे कोशिया कहते हैं, कोशिया कहते हैं। पंचपदरा झील के नमक को स्थानीय भाषा में कोसलू कहा जाता है। पंचपदरा झील के नमक को स्थानीय भाषा के अंदर कोसलू कहा जाता है। लूणकरणसर झील बीकानेर के अंदर स्थित है। लूणकरणसर झील बीकानेर में स्थित है। और इस झील में प्रदूषित पानी की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण इस झील का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है। यह उत्तर भारत की प्रमुख खारी झील है। कावोज झील, कावोज झील जैसलमेर। कावोज झील का नमक आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। कावोज झील का नमक आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। डीडवाना झील, डीडवाना झील नागौर के अंदर पड़ते थे, लेकिन वर्तमान के अंदर डीडवाना कुचामन के अंदर स्थित है। अभी फिर से 3 जिले नए और बन गए हैं, तो देखते हैं किस में आएगा ये। और इस झील का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है। इस झील का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है। राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थित है। और इस झील में कागज का निर्माण का कार्य किया जाता है। इस झील में कागज निर्माण का कार्य किया जाता है। और इस झील में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के 2 कारखाने सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड स्थित हैं। यहाँ निजी संस्थाओं द्वारा सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है। इन निजी संस्थाओं को देवल के नाम से जाना जाता है। निजी संस्थाओं को देवल के नाम से जाना जाता है। इस झील में लवणीय पानी की क्यारियां बनाकर उसे सुखाकर नमक प्राप्त किया जाता है, जिसे ब्राइन नमक के नाम से जाना जाता है। ब्राइन नमक के नाम से जाना जाता है। छोटी छोटी क्यारियों के अंदर जल को सुखाकर नमक तैयार किया जाता है। क्यार विधि में नमक की जो क्यारियों में डाला जाने वाला लवणीय पानी ब्राइन कहलाता है। राजस्थान की कुछ मीठे पानी की झीलें, जैसे बुड्ढा जोड़ झील। बुड्ढा जोड़ झील गंगानगर के अंदर आती है, लेकिन वर्तमान के अंदर ये अनूपगढ़ जिले के अंदर है, क्योंकि गंगानगर से नया जिला अनूपगढ़ बना है। कोलाय झील बीकानेर में स्थित है। गजनेर झील बीकानेर में स्थित है। अनूप सागर झील बीकानेर में स्थित है। सूर सागर झील बीकानेर के अंदर स्थित है। ये मीठे पानी की झीलें हैं। अमर सागर झील जैसलमेर, अमर सागर जैसलमेर। मूल सागर जैसलमेर। गढ़सीसर, गढ़सीसर जैसलमेर, गढ़सीसर जैसलमेर। गजरूप, गजरूप झील जैसलमेर, गजरूप झील जैसलमेर। बुज झील जैसलमेर, बुज झील जैसलमेर। नक्की झील माउंट आबू सिरोही, नक्की झील माउंट आबू सिरोही। जैसमंद झील या जिसको डेबर झील भी कहा जाता है, उदयपुर के अंदर स्थित थी, लेकिन वर्तमान के अंदर सुलुम्बर जिले, क्योंकि उदयपुर से नया जिला सुलुम्बर बना है। जैसमंद झील वर्तमान के अंदर सुलुम्बर जिले के अंदर। फतेह सागर झील उदयपुर, फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील, पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील उदयपुर। उदय सागर झील उदयपुर, उदय सागर झील उदयपुर। स्वरूप सागर झील उदयपुर, स्वरूप सागर झील उदयपुर। गैव सागर झील डूंगरपुर, गैव सागर झील डूंगरपुर। बाई तालाब बांसवाड़ा, बाई तालाब बांसवाड़ा। आनंद सागर बांसवाड़ा। भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। मातृकुंडिया झील चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। मातृकुंडिया झील चित्तौड़गढ़। मांडलताल झील भीलवाड़ा, मांडलताल झील भीलवाड़ा। काडिला मानसरोवर, काडिला मानसरोवर झील है जो ये झालावाड़ में स्थित है। कृष्ण सागर झील झालावाड़। सीताबाड़ी झील बारा, सीताबाड़ी झील बारा, सीताबाड़ी
12, रामगढ़ झील 12, रामगढ़ झील 12, तालाबशाही या तालाबेशाही धौलपुर के अंदर स्थित है, तालाबशाही धौलपुर, रामसागर झील धौलपुर, रामसागर झील धौलपुर, मोती झील भरतपुर, मोती झील भरतपुर के अंदर स्थित है, मोती झील भरतपुर में, सुजानगंगा, सुजानगंगा झील भरतपुर, सुजानगंगा भरतपुर, सिलीसेड भरतपुर, सिलीसेड भरतपुर, थेला झील भरतपुर, भरतपुर के अलवर, थेला झील अलवर, सिलीसेड भरतपुर, थेला झील अलवर, मानसरोवर या मानसागर झील जयपुर, मानसरोवर या मानसागर झील जयपुर, जम्मू और रामगढ़ झील जयपुर ग्रामीण, जम्मू और रामगढ़ झील जयपुर ग्रामीण, और गलता झील जयपुर के अंदर है, गलता झील जयपुर, गलता झील जयपुर, पाटनटेक झील जयपुर, मावठा झील जयपुर के अंदर स्थित है, मावठा झील जयपुर, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, तख्त सागर झील जोधपुर, जसवंत सागर झील जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर है, जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर कौन सी है, जसवंत सागर झील जोधपुर ग्रामीण जिला याद रखना है, बालसमंद झील जोधपुर, बालसमंद झील जोधपुर, प्रताप सागर या जिसको कायलाना झील भी कहते हैं जोधपुर के अंदर स्थित है, चोपड़ा झील पाली, चोपड़ा झील पाली, राजसमंद झील राजसमंद के अंदर स्थित है, नंदसमंद राजसमंद के अंदर स्थित है, नंदसमंद झील राजसमंद में, पुष्कर झील अजमेर में, पुष्कर झील अजमेर में, आना सागर झील अजमेर में, आना सागर झील अजमेर में, फोय सागर झील अजमेर, फोय सागर झील अजमेर, जैन सागर झील अजमेर, फूल सागर झील अजमेर, आना सागर, फोय सागर, जैन सागर, फूल सागर अजमेर के अंदर स्थित है, झिलमिल, झिलमिल झील दौसा, झिलमिल दौसा, नवलखा, नवलखा झील बूंदी, नवलखा झील बूंदी, कनक सागर या दुगारी झील बूंदी, कनक सागर नवलखा बूंदी के अंदर स्थित है, पुष्कर झील अजमेर में, आना सागर झील अजमेर, फोय सागर अजमेर, जैन सागर अजमेर, फूल सागर अजमेर, झिलमिल झील दौसा, नवलखा बूंदी, कनक सागर बूंदी, नवलखा झील बूंदी, जैत सागर झील बूंदी, फुलवारी फूल रानी की झील बूंदी, फूल रानी की झील बूंदी, किशोर सागर झील कोटा, किशोर सागर झील कोटा, किशोर सागर झील कोटा, केंद्र सरकार ने केंद्रीय झील संरक्षण योजना जिसको NLCP भी कहा जाता है, केंद्रीय झील संरक्षण योजना NLCP में राज्य की जो 6 जिलों को शामिल किया है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता रहता है, नाम पूछता कौन सी शामिल नहीं है, 6 जिले कौन सी है, पुष्कर झील, आना सागर झील, पुष्कर झील, आना सागर झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील, नक्की झील व मानसागर झील, 6 जिले याद रखना है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कौन सी शामिल नहीं है, वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, पुष्कर झील, आना सागर झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील और नक्की झील और मानसागर झील, ये 6 जिले शामिल हैं केंद्रीय झील संरक्षण योजना के अंदर। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, telegram.me/लोहिया नॉलेज पॉइंट, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।